हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी स्क्रीन प्ले में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज की कहानी जापान की रहने वाली 16 साल की लड़की जुंको फुरुता का है, जिसके साथ 44 दिन तक हुए रेप और टॉर्चर ने पूरे जापान को हिला के रख दिया था। दोस्तों, कौन है जुंको फुरुता और क्या है जुंको फुरुता की कहानी? तो दोस्तों, जुंको फुरुता जापान की एक बेहद ही साधारण परिवार से बिलोंग करती थी, जो जापान के मिसातो शहर के एक हाई स्कूल में पढ़ाई करती थी। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। जुंको फुरुता स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी, जिसकी वजह से काफ़ी लड़के उसके साथ दोस्ती करना और उसके साथ रहना पसंद करते थे। और यही वजह थी जिससे काफ़ी लोग उससे जलने भी लगे थे स्कूल में। जुंको फुरुता पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और इसके साथ साथ वो ना ही सिगरेट पीती थी, ना शराब पीती थी और ना ही ड्रग्स लेती थी, जिससे वो स्कूल के उग्र बच्चों की नज़रों में काफ़ी अनुकूल थी। उनमें से ही एक था हिरोशी मियानो, जिसको जुंको फुरुता पे क्रश था, लेकिन उसको रिलेशनशिप में नहीं आना था। जुंको फुरुता को उसने कई बार प्रपोज भी किया, लेकिन जुंको फुरुता ने हर बार उसे मना कर दिया। सिमियानो स्कूल का सबसे ही शैतान बच्चा था, जो कि उस समय के जापान में सबसे फेमस और सबसे खतरनाक गैंग याकुजा से जुड़ा हुआ था। इस वजह से उससे कोई भी पंगा नहीं लेता था। हिरोशी मियानो का इतना खौफ होने के बावजूद भी जुंको फुरुता ने उसे कई बार मना कर दिया और इस वजह से हिरोशी मियानो चिढ़ गया। जुंको फुरुता के बार बार मना करने के बाद हिरोशी मियानो ने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया और 25 नवंबर 1988 को जुंको फुरुता जब किसी काम से अपने घर लौट रही थी, तो हिरोशी मियानो ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलके उसे किडनैप कर लिया। किडनैपिंग के बाद जुंको फुरुता को किडनैपर में से ही एक लड़का, जिसका नाम मिनाटो नोबुहारू था, उसके घर ले गए, क्योंकि उसके माता पिता घर पे नहीं रहते थे। बंधक बनाने के बाद उन्होंने जुंको फुरुता को कहा कि अपने घर पे कॉल करो और अपने अपने पेरेंट्स को बोलो कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के पास गई हो और कुछ दिन तक वहीं रहोगी। डर की वजह से जुंको फुरुता ने अपने घर पे कॉल किया और वैसा ही बोला जैसा उन्होंने कहा बोलने को। नोबुहारू मिनाटो, जिसके घर पे जुंको फुरुता को रखा गया था, उसके पेरेंट्स कभी कभी उससे घर पे मिलने भी आते थे, लेकिन शुरू शुरू में उन्होंने कहा कि जुंको फुरुता उनमें से एक की गर्लफ्रेंड है। और एक बार फिर डर की वजह से जुंको फुरुता ने उसके पेरेंट्स से भी कुछ नहीं कहा। बाद में उसके पेरेंट्स को पता चल गया कि उन्होंने जुंको फुरुता को किडनैप कर रखा है, लेकिन हिरोशी मियानो के याकुजा गैंग से कनेक्शन होने की वजह से उन्होंने भी डर से किसी को कुछ नहीं कहा। इन 44 दिनों में जुंको फुरुता को ऐसी ऐसी यातनाएं दी गईं जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। जुंको फुरुता के साथ हर रोज कई बार रेप किया गया। उसे ज्यादातर टाइम नंगा रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ 100 से भी ज्यादा लोगों ने रेप किया। हर रोज हिरोशी मियानो याकुजा में गैंग से जुड़े मेंबर्स को अपने यहाँ बुलाता था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार तो उसके साथ एक ही दिन में 12 अलग अलग लोगों ने रेप किया। जुंको फुरुता को गोल्फ क्लब से पीटना और उसके सर को दीवार में मारना उनके लिए आम बात था। कई बार तो वो उसके ऊपर पेशाब कर देते थे। इतना ही नहीं, उसको लोहे के रॉड और कैंचियों से भी यौन उत्पीड़ना देते थे। उसको बहुत ही लिमिटेड मात्रा में खाना और पानी देते थे और उसको कभी कभी तो जिंदा कॉकरोच और खुद का यूरिन पीने के लिए भी मजबूर करते थे। उनकी दरिंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती। वो जुंको फुरुता को फ्लोर पे लिटा के उसके पेट पे डंबल गिराते, उसको सीलिंग से लटका के फाइटिंग बैग की तरह यूज़ करते थे, उसको काफ़ी टाइम तक फ्रीज़र में बंद कर दिया करते थे। उसकी आईलिड को गरम मोमबत्ती और लाइटर से जला दिया गया था। दरिंदगी की इंतहा इतनी थी कि उन्होंने जुंको फुरुता के लेफ्ट निप्पल को काट दिया था। मारपीट की वजह से जुंको फुरुता के फेफड़ों में खून जम गया था, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पाती थी। पेट में आई आंतरिक चोटों की वजह से वो अगर खाना खाती या कुछ पीती थी तो उसे उल्टी हो जाती थी। इसी बीच एक बार जुंको फुरुता ने मौका देखकर पुलिस को फ़ोन कर दिया।
लेकिन बदकिस्मती से वो पकड़ी गई और इसकी सजा में उन्होंने जुंको फुरुता को आग पे खड़ा कर दिया था। लगभग 30 दिनों के बाद जुंको फुरुता को यूरिनेट करने में भी दिक्कत आने लगी। उसके पैर इतने बुरी तरह जख्मी थे कि उसे रेंग कर बाथरूम तक पहुंचना पड़ता था। 44 दिनों तक जुंको फुरुता उनसे लगातार मिन्नतें मांगती थी कि इतनी तकलीफ देने से अच्छा है कि मुझे मार ही डालो, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं किया। इसी बीच 4 जनवरी 1989 को उन्होंने जुंको फुरुता को एक गेम खेलने के लिए चैलेंज किया। जुंको फुरुता ने गेम खेला और वो जीत गई। इस वजह से उन चारों लड़कों को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उन्होंने जुंको फुरुता को आग लगा दिया और आखिरकार फुरुता ने 44 दिनों के बाद इतनी यातनाएं सहने के बाद दम तोड़ दिया। जुंको फुरुता के मरने के बाद इन चारों ने उसकी लाश को एक ड्रम में उसकी लाश को रख के उसे कंक्रीट से भर के टोक्यो के एक सुनसान जगह पे फेंक दिया और किसी को कुछ पता नहीं चला। एक दिन हिरोशी मियानो को पुलिस किसी और लड़की की गुमशुदगी को लेकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन मियानो को लगा कि पुलिस को फुरुता की लाश मिल गई और उसने सब कुछ बक दिया। उसके बाद पुलिस ने फुरुता की लाश को बरामद किया और उन चारों पे केस चला। पर इनकी उम्र कम होने की वजह से इनको फांसी की सजा नहीं हुई। कोर्ट ने मियानो को 18 साल की सजा सुनाई और बाकी 3 को 8-8 साल की। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूं।